A very good morning to all everybody. हरे कृष्णा जय माता दी। 9:22 43 और 4 सेकंड पे मेरे मामू उठ जाते हैं। बाहर से अभी कूड़े वाले जस्ट गए हैं। आज 10 अप्रैल है, शुक्रवार है। मैंने अपना हेयर वॉश भी नहीं किया है पीरियड्स के बाद। आज पूजा का दिन था। सर बहुत दुख रहा है, हर चीज़ गलत टाइम पे हो रही है। जैसे कूड़े वाले का अचानक आ जाना, मेरा इस रूम को कभी साफ़ करना, यहाँ पे ये जो एरिया है इसको आज कभी किए। यहाँ पे मैंने चादर डाली थी, यहाँ पे चादर झाड़ी थी। यहाँ पे मेरे मामा रोज़ बेड बना के ही रखते हैं। उसके बाद ये वाले रूम में शैम्पू नहीं थे, आज मैंने इसलिए सिर नहीं धोया। और यहाँ माता रानी की पूजा करनी थी, वो भी नहीं हुई, वो काकू ऐसे ही पड़ा है। और ये पर्दा मैंने इधर करना था, उधर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नई बेडशीट से कवर किया। उधर सारा दूसरा एरिया है, यहाँ बेड वाला एरिया है। यहाँ पे ना कुछ सामान था, वो ना जो मेरा भाई आया था उसके बेड के नीचे था, तो उसको यहाँ रखा। बैग, ये मेरे नानी मम्मा की स्वेटर जो कितनी गंदी हो गई है। और उसके बाद ये कपड़े कल सूख रहे थे गीले, वो वाले हैं। किचन के अंदर जब मैं सुबह एक बारी और उठी थी, यहाँ मैंने जो तली हुई थी वो रख दी, पराठे बना दिए, दूध था, चाय बना दी, यहाँ सेल्फ क्लीन कर दी। ये चाय दूसरी बार बन रही है, दूध भी 2 बार यूज़ हो रहा है। सब्जी गर्म कर दी, नमक डाल दिया था, मामू ने बनाई थी सब्जी, दूध ले लिया था। और यहाँ सारा क्लीनिंग का काम कर दिया था, लेकिन मेरे नानी मुझे कहते होते थे मामू उठ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर नानी मुझे देख रही है, यहाँ पे सारा बेड क्लीन किया है। मेरा भाई ऐसे छोड़ के चला गया, जो कल आया था शाम को, उसके कपड़े ऑर्गेनाइज उधर मामू के ऑर्गेनाइज है। ये चप्पल में मम्मा लेकर आई थी, उसने डाल ली, उसके साइज सही आगे मामू नहा रहे हैं। ये उसके टॉवल है, लोअर भी मैंने दी थी। बाहर अभी कूड़े वाले की आवाज़ आ रही है, झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही है। मामू के कपड़े यहाँ टांगी थी, मंजा जो यहाँ पे था, और झाड़ू लग गई थी। और अराउंड 9 बज के इतना टाइम हो गया था। एंड मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। बड़े मामू की भी याद आ रही है, क्योंकि वो मुझे इतनी जल्दी उठाते थे। और मेरे नानी मम्मा भी उठाते थे, मेरे पापा भी उठाते थे। बड़े मामू लद्दाख में है, नानी मम्मा भगवान जी के पास है, पापा भी भगवान जी के पास है। मेरे घर में ना मेरे नानू को, मतलब वो जो मेरे पापा ही थे और मेरे पापा जो फिरोजपुर में, उनको सबको जल्दी उठने की आदत थी। और मुझे एंग्जाइटी होती है, शुरू से ही होती है। स्कूल टाइम से तो कम होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है। तो आज मैं बड़ी मन मार के उठी थी, अब सिर्फ उसके लिए जिसने जाना था कॉलेज, वो भी अचानक से आ जाता है। हमारे घर में यही होता है, अगर कोई किसी का फ़ोन आ जाता हम नहीं उठाते हैं। भाई हमारे को भी काम होते हैं, ठीक है। सेम साइड से उनका रिएक्शन होता है कि आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। भाई ये नहीं पता हम भी काम कर रहे थे, कल मैं मुझे बुखार था इसलिए नहीं उठाया। उसके बाद मेरे मम्मा सुबह ना किसी काम के लिए गए हैं, और सुविधा केंद्र में मेरे को इतना रोना आ रहा था। हमको उनकी लड़की है, स्टूडेंट है, यूजीसी कर रही है, उसका कहीं कांटेक्ट नहीं है। जो भी नॉलेज ले रहे हो ना भाई प्रेजेंट के हिसाब से लो, सीधी सी बात है। ज़्यादा के चक्कर में आपको यानी कि कोई जानता ही नहीं है, वो भी कोई फ़ायदा नहीं ना कि आप आगे आगे तक पहुँचोगे। सब चीज़ें नॉलेज पे, आपकी आपकी रेपुटेशन पे, आपकी गुडविल पे है, आपकी इमेज पे है। आज जैसे छोटा भाई आपका घर में आके देख रहा है क्या चीज़ें है, सुबह साबुन मांग रहा था, वहाँ पे साबुन नहीं पता था, ठीक है। जो सराहना था मैंने उस पर कवर चढ़ा के ही नहीं दिया। एंड उसके बाद उसने उस छोटी सी बकेट थी उससे नहा लिया, उसने बोला ही नहीं। तो कोई बोलता भी नहीं है किसी के घर में, अगर हम आ रहे हैं तो बता दो मुझे। अगर मैं उनके घर में गई थी मुझे भी ऐसा ही हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कहीं और ही आ गई, घुटन हो रही थी, उसको भी हो रही थी। और जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें सब पता होता है, टाइम टेबल कहाँ कैसे करना है, अगर हम अचानक से किसी घर में आ जाते हैं तो पहली बात तो टाइम का ही नहीं पता होता। जैसे मैं सुबह आज 6:40 पे उठी, उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रार्थना की, फोर्थ नंबर पे मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि मेरे बड़े मामू मुझे बोलते थे बेटा जल्दी उठा करो, नानी मम्मा भी बोलते थे, उनके थॉट्स भी आ रहे थे। फिर ना मेरे एक नानी आते हैं जिनका ये पोता है, वो आया है, वो नानू वो भी सब मेडिटेशन करते हैं, मेरे बड़े मामू भी मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने अभी अभी शुरू किया, अभी अभी तो नहीं है, काफ़ी टाइम से हो गया। जब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन अपने आप ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाई, फिर पानी भरा, मोटर चलाई, वॉशरूम गई। कितने हो गए 6 7 8, फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग किया 9, फिर उसके बाद 10 चाय बनाई, फिर उसके बाद चाय बना के दी उसको, फिर साबुन दिया 11। उसके बाद मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, लिखा 12, फिर फेस वॉश किया, फिर देखा क्लास लगाऊंगी या ना लगाऊँ, हेल्थ तो ठीक नहीं थी। 13 फिर जो दिमाग में गाने चल रहे थे कि कोका दे के दिल मांग दे, ये गाने चल रहे थे, मन की रतौलक और प्रांजल भैया के 15।
16 नंबर पे फिर मैंने चाय पी ली जो, और ब्रेड खा ली जो, उसके लिए ब्रेड गर्म की तो उसने खाई ही नहीं, मेरे को पता ही था। और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि पूछ के देना चाहिए, नहीं तो चीज़ें वेस्ट ही जाती हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। 17 नंबर पे वो चला जाता है अराउंड पौने 8 बजे निकल जाता है, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहता है, उतने में स्कूल के बच्चों के पास। फिर मुझे स्कूल से याद आया, ये बच्चे को स्कूल का जाने का टाइम है, यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। कॉलेज वालों के लिए दिल्ली में शुरू होती है, जाके देखना तो देख सकते हो आप। और उसके बाद 17 नंबर पे थॉट मुझे बात नेगेटिव थॉट आने लगी, फिर मैं नहाई जाके, फिर आके फिर लिखा, फिर क्लास अटेंड की, हुई नहीं। सर दर्द हो रहा था, वो सर कहाँ पहुँचे पड़े, मैं कहाँ पे। फिर मैंने अपना 20 नंबर पे मैंने अपना थॉट चेक किया, जो मैंने मैसेज किया था, डाउट चेक किया। अभी भी क्लास लग रही है, मैं ये कुछ कर रही हूँ अभी। और उसके बाद फिर मैंने नहाया, फिर दूध डलवाया, ठीक है। फिर मैंने एक आंटी से पूछा, जो मेरे साथ में नीबर रहते हैं, उनका कोई भतीजा होगा, वो जो बचपन से मैं उनको जानती हूँ, खेलते हैं। अब वो उसका ऑपरेट होना एम्स में, मैंने कहा सारी कहानी घूम के वहीं आती है, सब लोग एम्स में जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्टली हमें रास्ता नहीं मिलता, सोल्यूशन होता है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। 23rd 24 हो गया। फिर उसके बाद बीच में मम्मा का कॉल आया, तब परेशान होते भगवान जी से प्रार्थना की। 25 ये चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, याद नहीं आ रहा, जैसे हो रहा बताई जा रही हूँ। अब फाइनली मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।